ॐ उत्तिष्ठै ब्रह्मणस्पते देवानाम् आर्याणां प्रबोधय। ॐ कृण्वते विश्वमार्यम् अपघनन्तो अरावणय। भद्र पुरुषों, आर्य पुरुषों, मैं आजकल के हालात के ऊपर आपसे निवेदन करता हूँ, विचार मंथन करता हूँ। कृपया इस पर विचार करके जागरूक होकर अपना दायित्व समझें। ओम सभी प्रबुद्ध जागरूक विद्वजन, मैं सामान्य बुद्धि का स्वामी आर्य सत्यपाल विमल हृदय से अपनी व्यक्तिगत भावनाएं आपको समर्पित करता हूं, आपकी सेवा में प्रवेशित करता हूं। आर्य स्वजनों, भद्र पुरुषों, एक स्थान पर मैंने पढ़ा कि वर्तमान में आर्य समाज वेद दिवाकर इनका प्रकाश फैलाकर विश्व में अविद्यातम को विंसाकर वेद विद्या का प्रकाशित करके वैदिक धर्म की धुंध भी बजाकर जगाने का कार्य करता है। परंतु खेद है, अंतःकरण की विचलित हुआ। आज वर्तमान में आर्य समाज के पौराणिकवाद के बाद अंधकारवाद का संप्रदाय और पुराणवाद खाए जा रहा है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। प्रबुद्ध आर्य भद्र पुरुषों, इस टिप्पणी पर कटाक्ष कर आप सभी पढ़कर व्यथित नहीं होंगे। मेरा हृदय तो जर्जरी भूत हो गया। व्यथित होकर मैं आपके समक्ष अपने विचार को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा दर्द आप सभी का दर्द तो नहीं है। वैदिक धर्मी आर्य समाज के संस्थापक वेद मंत्र दृष्टा महर्षि देवदयानंद जी महाराज के अनुचर शिष्य इस भयावह स्थिति का अवलोकन करके इसके निवारणार्थ सन्निध हो जाएं। आर्य समाज के पुनरुत्थान के लिए विचार और कर्मशील होकर के प्रयत्नशील हों। आगे आप लोगों की स्वेच्छा ईश्वर वेदपति हमको सद्मति और कर्मण्यता देवे। संसार का उपकार करना आर्य समाज का परम धर्म। आर्य समाज के नियमों को प्रचार पर अपने धर्म को वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अतः आर्य सज्जनों, अपने धर्म का पालन कीजिए और इसमें किसी प्रकार से उत्थान की सुधार की आवश्यकता है, इस पर अपने विचार भेजिए। आजकल की परिस्थिति यह है कि वेद मंत्रों में यज्ञादि में अपने अपने मंत्र मिला करके जो है ना, इस पाखंड को प्रसारित कर रहे हैं। हमें केवल महर्षि दयानंद कृत ही वेद भाष्य, वेद विरुद्ध मत खंडनी आदि पता का या बलिदानियों के जो जीवन चरित्र हैं, पंडित लेखराम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के द्वारा कहे गए वचनों का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। पाखंड खंडनी, ऐसा लगता है कि पाखंड खंडनी के नाम पर पाखंड मंडनी आर्य लोग जो है इसको लहरा रहे हैं। हम सब ऋषि ऋण से उऋण होने का भरसक प्रयत्न करें। आगे आप आर्य स्वयं प्रबुद्ध होने की यावत प्रेरणा करें। इस कल्प को सृष्टि पर्यंत फलता फूलता रहने में सहयोग दें और कर्मशील होकर के सन्निध हो जाएं। तो वही कहा है ना, प्राणाग्नि आत्माग्नि को समिध करती है, अग्नि से अग्नि समिध होती है। गीली सूखी समिधाएं भी समिध होकर के हमारे भीतर बाहर प्रकाश करती हैं। अतः आर्यों, आइए हम सब मिलकर के इस भयावह स्थिति का निवारण करें। सोच विचार करके महर्षि के कृत ग्रंथों का ही और बलिदानियों के ग्रंथों का ही पठन पाठन करें और इसका प्रचार करें। ऐसा लगता है कि जैसे आर्य लोग भयभीत होकर के पाठ नहीं करना चाहते,
11वें 12वें 13वें समूलात से डरते हैं, न जाने क्या होगा, कहीं बलिदान तो न देना पड़ जाए, इससे डरते हैं। लेकिन आत्मा अजर अमर है, बलिदान दे भी दिया तो आर्य समाज का ये कल्पतरु सृष्टि पर्यंत ऐसे ही फलता फूलता रहेगा, ऐसी मुझे आशा है। अतः मेरी व्यथा को अपनी व्यथा समझते हुए इस निर्माण कार्य में, पुनरुत्थान कार्य में सन्नद्ध हो जाएं। सभी भद्र पुरुषों, आर्य सज्जनों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आपका शुभेच्छु विदुषाम अनुचर है आर्य सत्यपाल विमल नैष्ठिक। ओम नमस्ते।